जय हिंद। तो मैं फिर से आपके साथ राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को लेकर आपके साथ आया हूं साझा करने, और पूरा विस्तार से समझेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीका से होता है, कौन कौन से वोट देते हैं, कौन कौन से नहीं देंगे, और पूरी प्रक्रिया को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। हम निर्वाचन की प्रक्रिया को समझाने से पहले राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कौन वोट देंगे, यहाँ तक पहुँचते हैं। राष्ट्रपति का नामांकन करवाएंगे। उसके बाद राष्ट्रपति को वोट किस तरीका से पड़ता है हम आज एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रपति अगर बनना है आपको तो 4 योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, आपका उम्र 35 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। और तीसरा लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता आपके पास होनी चाहिए। और चौथा, आप किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। ये 4 चीजें आपके पास है तो आप राष्ट्रपति बनने योग्य हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को कौन कौन से लोग वोट करते हैं। तो राष्ट्रपति को वोट करने वाले हैं, पहला, संसद के निर्वाचित सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को वोट करते हैं। दूसरा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को वोट करते हैं। और तीसरा, दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को वोट करते हैं। तो इतने सारे लोग राष्ट्रपति को वोट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति को वोट नहीं करते हैं। राष्ट्रपति को वोट जो किया जाता है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, इनका चुनाव किया जाता है। तो ये तो हो गया। अब हम समझते हैं कि राष्ट्रपति को जो वोट होता है तो किस तरीका से वोट पड़ता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं पूरी प्रक्रिया को, ठीक है। तो राष्ट्रपति को जिस प्रक्रिया से चुनाव किया जाता है उस प्रक्रिया का नाम है, आपके सामने देख पा रहे होंगे, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये नाम थोड़ा सा आपको टेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन जब इसको हम समझेंगे बिल्कुल ही एकदम आसान तरीका से तो फिर आसान हो जाएगा आपके लिए। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि राष्ट्रपति को किस तरीका से वोट पड़ता है। सबसे पहले इसमें हम 4 प्रत्याशी को खड़ा करेंगे और फिर देखेंगे कि किनका जीत होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि राष्ट्रपति का यहाँ पर नामांकन हो चुका है और 4 व्यक्ति यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मान लिया जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में 4 प्रत्याशी, ए, थोड़ा सा बड़ा इसको लिख लेते हैं, एक प्रत्याशी ए है, दूसरा प्रत्याशी का नाम है बी, तीसरा प्रत्याशी जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन कराए हैं सी, और एक और हम ले लेते हैं जिनका नाम है डी। ये 4 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हुए हैं उम्मीदवार के रूप में, ठीक है। अब हम ये मान लेते हैं अपने तरफ से कि जो चारों को मिलाकर जो टोटल वोट पड़ा वो मान लिया जाए कि 3000 टोटल वोट पड़ा है। कितना पड़ा है? 3000 टोटल वोट पड़ा है चारों को मिला के। अब किनको कितना पड़ा है ये हम अपना तरफ से मान के चलेंगे और फिर समझेंगे। तो हम पिछले वीडियो में आप लोगों को जैसा कि बताए थे कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो वोट चाहिए होता है वो टोटल वोट का आधा करिए तो कितना आएगा? आएगा 1500, और +1 करिए तो कितना आएगा? 1501। यानी कि 1501 वोट चारों प्रत्याशी में से जिस भी उम्मीदवार को सबसे पहले 1501 या इससे अधिक वोट प्राप्त होगा वो समझे जाएंगे कि वो राष्ट्रपति बन गए, यानी कि उनका राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन हो जाएगा। तो अब हम समझते हैं 3000 टोटल वोट पड़ा, 4 प्रत्याशी खड़ा हुए हैं, 4 उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हुए हैं।
हमने माना कि ए को इसमें से ए 1100 वोट पड़ा है। ए को कितना मिला? 1100 वोट पड़ा। ए को 1100 वोट पड़ा। बी को मान लिया कि इसमें से 800 वोट पड़ा। टोटल हो गया 1900। बाकी के जो 900 बच रहे हैं उन दोनों को बांट देते हैं। तो 1100 वोट इनको, 800 इनको पड़ा। मान लिया जाए कि इनको जो वोट पड़ा वो पड़ा 700 वोट। 700 वोट मान लीजिए इनको पड़ा। ठीक है, 11। तो हम मान लेते हैं कि ए को 1100, बी को 800 और सी को 700 और डी को 400 वोट मिला। अब हम देखते हैं कि जो टोटल वोट चाहिए था जीत होने के लिए, विजय होने के लिए, वो क्या किन्हीं को मिला? तो 1501 वोट या इससे अधिक वोट किसी को नहीं मिला। तो हम क्या करते हैं, यानी कि अभी कोई भी राष्ट्रपति बने नहीं हैं, तो अब इस प्रक्रिया को हम आगे दोहराएंगे। कैसे? अब जिस भी उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिलता है उनको हम यहाँ से बाहर करेंगे, यानी कि इनको हटाएंगे। जिनको सबसे कम वोट मिलता है उनको बाहर कर दिया जाता है और इनके जो दूसरे वरीयता के जो वोट रहते हैं वो बाकी तीनों में बट जाएंगे। यानी कि देखिए, जो राष्ट्रपति को वोट करने आते हैं तो जितने भी लोग वोट करने आएंगे वो चारों लोग को वोट करेंगे। मतलब कि एक लोग आए, वोट ए को किए, बी को किए, सी के, डी को, यानी कि सारे लोग आएंगे और सारे उम्मीदवार को वोट करेंगे। ऐसा नहीं है कि ए आए, ये वो व्यक्ति आए और ए को वोट करके चले गए, तो उनका वोट अनवैलिड हो जाएगा। राष्ट्रपति में यही तो है कि इनका प्रक्रिया थोड़ा सा अलग है। तो सारे लोग आते हैं जो भी इनके निर्वाचक मंडल है और चारों लोग को वोट करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि जब सब लोग आएंगे और चारों को वोट करेंगे तो सबका वोट तो बराबर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका जो गिनती का प्रक्रिया है वो दूसरे तरीका से होता है। प्रथम वरीयता के हमेशा यहाँ पर वैल्यू माना जाता है। तो इनके मानते हैं, हम ये मानकर चले हैं कि ए को जो वोट मिला है प्रथम वरीयता का, मतलब पहला व्यक्ति, जो पहला व्यक्ति आए, 1100 लोग आए जो पहला बार में ए को चुने, 800 लोग आए जो पहला बार में बी को चुने हैं, 700 लोग आए हैं जो पहला बार में सी को चुने हैं और 400 लोग आए हैं जो पहला बार में डी को चुने हैं। तो अब देखते हैं कि सबसे कम वोट वाले को हटा दिया गया। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि डी को जो दूसरा बार में चुने हैं आके, यानी कि पहला बार इनको चुना है, पहला बार इनको चुना है, लेकिन दूसरा बार में इनको जितने लोग चुने हैं तो दूसरे वाले लोग को वोट को बाकी तीनों में बांट दिया जाता है और इनको यहाँ से चुनाव से बाहर कर दिया जाता है। तो मान के चलते हैं कि डी को दूसरे स्थान पर जितने लोग आए हैं उसमें से ए को चुने थे 300 लोग, बी को चुने हैं 200 लोग और सी को चुने हैं मानते हैं कि 100 लोग। आप ये मानकर मत चलिएगा कि इसमें तो 400 था तो आप बांट इतना कैसे दिए, 3 2 5 1 600 कैसे कर दिए। हम ऐसा इसलिए क्योंकि जरूरी नहीं है कि दूसरा स्थान पर भी इनको 400 वोट मिला हो, इनको अधिक भी मिल सकता है दूसरा स्थान पर। ये तो इनका पहला स्थान, जो पहला व्यक्ति आए थे तो पहला बार उनको 400 लोगों ने वोट दिया। अब हम इनके वोट को जोड़ लेते हैं, सबका जोड़ करते हैं। तो 0 0 3 1 4 और ये हो गया 1400, 8 और 2 10, इनका हो गया 1000 वोट और इनका हो गया 7 1 800 वोट टोटल। अब फिर से हम देखते हैं कि क्या जो न्यूनतम कोटा था वो पूरा हुआ किसी को। तो इसमें देखते हैं कि फिर से किसी को नहीं मिला कोटा। तो फिर से वही प्रक्रिया, जिनको सबसे कम वोट मिला उनको इस चुनाव से बाहर करेंगे, इनको यहाँ से बाहर करेंगे और इनको
अब इनके जो वोट करने वाले तीसरे स्थान पर जो हैं, इन दोनों में बंट जाएगा। तो मान के चलते हैं कि इनको जो तीसरा बार में चाहने वाले हैं, जो तीसरा स्थान पर वोट किए हैं कि मैं इनको 3 नंबर पर रखूंगा, जितने लोग आए इन दोनों में बांट देते हैं। इसमें मान लेते हैं कि इनको 150 लोगों ने इनमें से चुना था तीसरा स्थान पर, इनको तीसरा स्थान पर चुना था मान लेते हैं कि 200 लोग। अब हम इनका योग कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 0 5 4 1 5, ये हो गया 1500। इनको जोड़ते हैं तो ये हो गया 1200। अब हम यहां देखते हैं कि 1550, 1501 न्यूनतम कोटा ए को मिल गया। तो चूंकि न्यूनतम कोटा ही चाहिए था, 1501 या इससे अधिक चाहिए था, तो ए उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पर निर्वाचित घोषित हो जाएंगे, यानी कि ये जो यहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। तो इस तरह से था राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया। आशा करता हूं कि सबको समझ में आई होगी और इस तरह से। तो फिर अब जो भी टॉपिक लेके आएंगे वो अगले क्लास में। बाकी के लिए तब तक जय हिंद।